डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 6 का हिस्ट्री से चैप्टर 1 का टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। जितने भी क्वेश्चन आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, ये फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम्स देने वाले हैं जिसमें 6 का सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज के इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। एनसीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा और आपके एग्ज़ाम में हूबहू आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आंसर पता है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे। ठीक है, पहला पूछा गया इतिहास क्या होता है। क्या भविष्य का अध्ययन होता है, अतीत का अध्ययन होता है, विज्ञान का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। तो आपको पता है इतिहास दो शब्दों से बना है। ठीक है, पहला पहला इति, दूसरा हास। ठीक है, इति का मतलब क्या होता है, अतीत होता है, और हास का मतलब होता है अध्ययन करना या वर्णन करना। ठीक है, यानी कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर एक का भी हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको, इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं हेरोडोटस। ठीक है, और इतिहास कौन से शब्द से बना है, तो हिस्टोरिया शब्द से बना है। ये वाला भी आप याद रखिएगा। और हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, तो पूछताछ करना या जांच करना होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है इतिहास अतीत की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए, इतिहास अतीत की जानकारी जो प्राप्त करते हैं तो वो कहाँ से, तो याद रखना वो पुरानी किताब, स्मारक और सिक्का, ये सभी से प्राप्त करता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो है ना 3 का डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए तो अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है स्रोत का अर्थ है। देखिए, जो स्रोत होता है, सोर्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आरंभ का स्थान। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत कौन है, मंदिर, अभिलेख, पांडुलिपि, सिक्का। तो याद रखना इनमें से जो साहित्यिक स्रोत है वो है पांडुलिपि। ठीक है, राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर देखें, पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी, तो पांडुलिपि तारपत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, और धातु की प्लेट हो या फिर पत्थर हो, ये इस पर जो है ना अभिलेख लिखे जाते थे। ठीक है, अभिलेख किस पर लिखे जाते थे, धातु की प्लेट या पत्थर पर। ठीक है, और पांडुलिपि तारपत्र या भोजपत्र पर। ठीक है, देखिए 6 नंबर, अभिलेख किस पर लिखे जाते थे, तो अभिलेख मैंने आपको बता रखा है कि पत्थर या यानी कि धातु जैसी कठोर वस्तुओं पर लिखे जाते थे अभिलेख। देखिए अब 7, अतीत के अवशेषों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो अतीत के जो अवशेष है, अतीत में जो चीज़ मिलता है ना, मिला था, उसका जो अध्ययन करते हैं ना, उसको हम लोग पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ठीक है, याद रखना, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 देखिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ कॉइन्स जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखना वो नुमिस्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है, 9 नंबर देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, जो अभिलेख है इसके अध्ययन को हम लोग अभिलेख विज्ञान कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर 9 का भी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए, पूछा गया है इतिहास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो इतिहास जो है ना, ध्यान रखना, वो स्रोत पर निर्भर करता है। ओके, ध्यान रखना, याद रखना, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए प्राचीन लिपियों को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन होता है, तो प्राचीन लिपियों को पढ़ने वाला व्यक्ति अभिलेखविद होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 11 का राइट आंसर सी होगा या बी होगा, ध्यान रखना। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12 नंबर, सिक्के हमें क्या जानकारी देता है, तो सिक्के हमें जो है ना शासकों का धर्म, आर्थिक स्थिति, व्यापार और राजा, ये तीनों की जानकारी देता है। ठीक है, राइट आंसर 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर देखें, जो लोग इतिहास लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो लोग हिस्ट्री लिखते हैं उसे हम लोग हिस्टोरियन कहते हैं, मतलब इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, 13 का ए हो जाएगा। चलिए 14 देखिए, पूछा गया है इतिहास हमें किसके बारे में बताता है, तो इतिहास हमें बीती हुई बातों के बारे में बताता है, मतलब अतीत के बारे में बताता है। ठीक है, राइट आंसर 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर देखें, पांडुलिपियाँ प्राय कहाँ पाई जाती है, तो पांडुलिपियाँ जो यानी पाई जाती है, आप ध्यान रखिएगा, पुस्तकालय या मठ में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, पूछा गया है गुफाओं में बनी चित्रकारी को क्या कहते हैं, तो गुफाओं में जो चित्रकारी बनते हैं उसे हम लोग शैल चित्र कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है पांडुलिपि शब्द का अर्थ है क्या है। देखिए, जो पांडुलिपि शब्द है
इसका जो अर्थ है वो क्या है, तो याद रखिएगा हस्तलिखित दस्तावेज है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये यानी कि तारपत्र या भोजपत्र पर लिखे जाते थे हाथ से, ठीक है, पांडुलिपि। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, अतीत के भौतिक अवशेष क्या कहलाते हैं, तो अतीत के भौतिक अवशेष पुरावशेष कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए पूछा गया है, प्रारंभिक मनुष्य कहाँ बसते थे, तो प्रारंभिक मनुष्य जो पुराने ज़माने के लोग थे वो कहाँ बसते थे, तो वो नदियों के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, पुरातत्ववेत्ता किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पुरातत्ववेत्ता यानी कि अतीत से जुड़ी हुई अवशेषों का अध्ययन जो करते थे तो वो किन किन चीज़ों का अध्ययन करते थे, तो याद रखना हड्डियाँ, औजार, मिट्टी के बर्तन सभी का अध्ययन करते थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए, भारत में कौन सी नदी घाटी सभ्यता थी, तो भारत में जो नदी घाटी सभ्यता थी उसका नाम क्या था, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। 22 नंबर देखिए, सप्त सिंधु किस क्षेत्र को कहते हैं, तो सप्त सिंधु जो कहते हैं, ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट, उसे हम लोग यानी कि पंजाब को कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सप्त सिंधु कौन से जगह को कहते हैं, तो पंजाब को कहते हैं। भारत शब्द किससे लिया गया है, देखिए जो भारत शब्द है यानी कि हम लोग जो अपने प्यारे देश को भारत बोलते हैं, तो वो जो भारत शब्द है ये किससे लिया गया है, तो राजा भरत से लिया गया है, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिए पूछा गया है, उपमहाद्वीप का अर्थ क्या है, देखिए जो उपमहाद्वीप का मतलब होता है वो क्या होता है, तो महाद्वीप का एक बड़ा भाग उपमहाद्वीप कहलाता है, ठीक है। चलिए 25 देखिए, सबसे पहले खेती कहाँ शुरू हुई, सबसे पहले खेती जो है ना याद रखना यानी कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में हुई थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे पहले खेती कहाँ यानी कृषि कहाँ शुरू हुई थी, कौन से जगह से, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से, ठीक है। 26 देखें, सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कौन से थे, तो सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर भेड़ और बकरी थे, ठीक है। राइट आंसर 26 का भी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है, विंध्याचल पर्वत की बात करें तो वो दक्षिण भारत में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, भारत में सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले जो चावल उगाया गया था, मतलब यही समझो धान रोपा गया था, तो वो कहाँ पर, तो याद रखना 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विंध्याचल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूछा गया है, मगध से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, मगध से होकर जो बहने वाली नदी है उसका नाम है क्या, सोन नदी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 नंबर, आर्य कहाँ से आए थे, देखिए आर्य समाज के लोग आए थे तो वो कहाँ से आए थे, तो वो ईरान और भारत से आए थे, ठीक है। 31 नंबर देखिए, पूर्व इतिहास क्या है, देखिए एक होता है पूर्व इतिहास, एक होता है पश्चिम इतिहास, तो आप याद रखिएगा लिखित इतिहास से पहले का समय पूर्व इतिहास कहलाता है और लिखित इतिहास से बाद का समय पश्चिम इतिहास कहलाता है, ठीक है। चलिए 32 देखेंगे, आदि इतिहास क्या है, देखिए आदि इतिहास को हम लोग आद्य इतिहास भी कहते हैं, तो आद्य इतिहास क्या होता है, तो याद रखना पूर्व इतिहास और इतिहास के बीच का समय आद्य इतिहास कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर देखें, लिखित इतिहास क्या है, लिखित इतिहास क्या होता है, तो ध्यान रखना लिखित दस्तावेजों में दर्ज इतिहास लिखित इतिहास कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पांडुलिपि है वो भी हस्तलिखित इतिहास थे, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे पहले लेखन किस पर हुआ, देखिए सबसे पहले लिखा गया था तो वो किस पर, कागज़ पर, मिट्टी की पट्टियों पर, कंप्यूटर पर, कागज पर, तो याद रखना जो मिट्टी की पट्टी है उस पर ही सबसे पहले लेखन कार्य शुरू हुआ था। 35 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या पूरी तरह से पढ़ ली गई है, बिल्कुल अज्ञात है, आंशिक रूप से समझी गई है या फिर कोई नहीं, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको थोड़ा बहुत समझा गया है यानी कि आंशिक रूप से समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर, भारत का एक ऐतिहासिक स्थल कौन सा है, भारत का एक प्राग ऐतिहासिक जो स्थल है वो कौन सा है, तो याद रखना वो है हड़प्पा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 37, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो गारो पहाड़ियाँ की बात करें वो मेघालय में स्थित है, कहाँ पर, गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। चलिए 38 देखिए, पूछा गया शैल आश्रय जिसको हम लोग रॉक शेल्टर बोलते हैं ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो रॉक शेल्टर जो पाए जाते हैं याद रखना मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 39 नंबर देखिए, इंडिया शब्द किससे बना है, इंडिया शब्द जो बना है वो किससे, तो ध्यान रखना वो सिंधु नदी से बना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 40 नंबर, सिंधु नदी को क्या कहते हैं, तो सिंधु नदी को सिंधु ही कहते हैं, ठीक है। चलिए 41 देखिए,
प्राचीन काल में लोग यात्रा क्यों करते थे? देखिए, प्राचीन काल में लोग यात्रा करके एक देश से दूसरे देश जाते थे। क्यों? तो वो साहसिक यानी साहित्यिक कार्य के लिए, व्यापार के लिए और विजय यानी जीतने के लिए इधर से उधर करते थे, यात्रा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर पूछा गया है, धार्मिक उद्देश्य से यात्री करने वाले को क्या कहते हैं? देखिए, जो धार्मिक उद्देश्य से यात्रा करते हैं तो उसे हम लोग तीर्थयात्री कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 नंबर। हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत जो स्थित है वो उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है। राइट आंसर 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, भारत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? भारत के दक्षिण में जो नदी बहती है वो गोदावरी नदी बहती है। ठीक है। राइट आंसर 44 का ए हो जाएगा। 45 देखिए, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। तो दक्कन का पठार दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है। इसका राइट आंसर 45 का ए हो जाएगा। 46 देखिए, भारत तीन ओर से किससे घिरा है? भारत तीन तरफ से किससे घिरा है? पहाड़ों से, महासागर से, रेगिस्तान से, जंगल से। तो याद रखिएगा वो महासागरों से। ठीक है। तीन यानी कि तीन तरफ से जो है ना महासागरों से घिरा हुआ है, एक तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 नंबर। पूछा गया बीसी का अर्थ क्या है? तो बीसी का अर्थ जो है ना बिफोर क्राइस्ट होता है, जिसको हम लोग ईसा पूर्व के रूप में लिखते हैं। ठीक है। 48 नंबर देखिए, एडी का अर्थ क्या होता है? तो एडी का मतलब जो होता है अन्नो डोमिनी होता है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर, पुरातत्व क्या होता है? तो पुरातत्व जो है ना प्राचीन अवशेषों का अध्ययन को ही कहते हैं। यानी कि प्राचीन पुराने ज़माने, और अवशेष मतलब चीज़, पुराने ज़माने में मिली हुई चीज़ों का अध्ययन जो कहता है वो क्या कहता है? पुरातत्व। ठीक है। अब 50 नंबर देखिए, इतिहास का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? इतिहास का जो नेचुरल सोर्स है ना वो है जीवाश्म। ठीक है। 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 51 नंबर देखिए, पूछा गया है इतिहास लेखन का सबसे पुराना तरीका क्या है? देखिए, इतिहास लेखन का जो सबसे पुराना तरीका है ना वो है मौखिक कथाएं। ठीक है। राइट आंसर 51 का ए हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, पूछा गया है पुराने पत्थर और हड्डियां क्या कहलाती है? देखिए, जो पुराने पत्थर और हड्डियां हैं ना वो जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 53 नंबर। नर्मदा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जो नर्मदा घाटी है ना वो प्रारंभिक मानव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए 54 नंबर पूछा गया है, सिंधु नदी किन देशों से होकर बहती है? देखिए, जो सिंधु नदी जिसको इंडस रिवर बोलते हैं, ठीक है, ये कौन से देशों से होकर बहती है? तो भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। ठीक है। 55 देखिए, पूछा गया है पुरातत्ववेत्ता किन चीज़ों का अध्ययन करता है? तो पुरातत्ववेत्ता हमेशा जो है ना प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करता है, जैसे कि इमारत, औजार, बर्तन, हड्डियाँ, ये सब का अध्ययन करते हैं। ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 56 देखिए, पूछा गया है लिखित रिकॉर्ड कब से शुरू हुआ? देखिए, जो लिखित रिकॉर्ड है वो कब से शुरू हुआ? तो याद रखना 5000 साल पहले ही शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 57 नंबर। प्राचीन पांडुलिपियाँ किस भाषा में लिखी गई? तो प्राचीन पांडुलिपियाँ किस पर लिखे जाते थे? तो वो हाथ से लिखे जाते थे। ठीक है। किस पर? तारपत्र या भोजपत्र पर। लेकिन यहाँ पूछा गया कौन से भाषा में? तो संस्कृत, प्राकृत और तमिल, ये तीनों भाषा में। नेक्स्ट 58 देखिए, प्रारंभिक मनुष्य ने औजार किससे बनाया? प्रारंभिक मनुष्य, पुराने ज़माने के लोग जो औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, वो किससे? तो वो पत्थरों से बनाते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर। प्रारंभिक मानव कहाँ रहते थे? तो प्रारंभिक मानव यानी कि पहले के मानव गुफाओं में रहते थे। ठीक है। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर, प्रारंभिक मनुष्य ने कौन सी खोज की? तो प्रारंभिक मनुष्य ने आग की खोज किए थे, पत्थर से पत्थर टकराकर। ठीक है। अब देखिए 61 नंबर, जल का प्राथमिक स्रोत क्या था? जल का जो पहला स्रोत थे, प्राइमरी स्रोत, प्राइमरी सोर्स, तो वो कौन सा था? तो वो समुद्र, नदियाँ और झील, ये तीनों थे। ठीक है। राइट आंसर इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। 62, औजारों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो औजारों का उपयोग खाना बनाने के लिए, शिकार के लिए, काटने के लिए, ये सभी के लिए उपयोग करते थे। ठीक है। अब देखिए 63, प्रारंभिक बस्तियां कहाँ बसती थी? तो प्रारंभिक बस्तियां जल स्रोतों के पास बसती थी। ठीक है। अब 64 नंबर 64, भारत एशिया से किससे अलग है? भारत एशिया से जो अलग है वो किससे? तो याद रखिएगा वो विंध्याचल से अलग है। ठीक है। राइट आंसर हिमालय से अलग है। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 64 का ए हो जाएगा।
65 देखिए, पुराने समय में लोग किससे यात्रा करते थे? पुराने समय के लोग जो यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो वो कैसे? पैदल और जानवरों के सहारे जाते थे, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। 66 आग की खोज ने किस में मदद की? जब आग का खोज हो गया, आग के बारे में पता चल गया, तो वो किस में हेल्प किया? खाना पकाने में, जंगली जानवरों से सुरक्षा में और गुफाओं में प्रकाश में, ये सभी में मदद किए थे, ठीक है? राइट आंसर डी हो जाएगा। 67 देखिए, प्रारंभिक मनुष्य ने पत्थर का उपयोग किस में किया? तो प्रारंभिक मनुष्य पत्थर का उपयोग हथियार, औजार काटने सभी में उपयोग किए थे, ठीक है? नेक्स्ट 68 देखें, अतीत का अध्ययन कैसे किया जाता है? मैंने बीती हुई बातों का अध्ययन किससे किया जाता है? तो स्रोतों से किया जाता है, जिसका अर्थ होता है, स्रोत का अर्थ क्या होता है? तो स्रोत का अर्थ होता है मतलब आरंभ का स्थान, ठीक है? नेक्स्ट देखिए 69, अतीत जानना किस में मदद करता है? अतीत को अगर हम लोग जानेंगे तो वो किसको समझने में मदद करता है? तो अभी वर्तमान को समझने में मदद करता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 70 नंबर, प्राचीन इमारतों के बारे में हमें कौन जानकारी देता है? पुरानी इमारतों के बारे में जो यानी जानकारी देता है वो कौन? पुरातत्ववेत्ता देता है, ठीक है? पुरातत्ववेत्ता हमेशा पुरानी चीज़ों, पुरानी अवशेषों का अध्ययन करके बताते हैं, ठीक है? ध्यान रखना। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर क्लास 6 का हिस्ट्री का टॉप 70 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं आप 70 में 70 अच्छे से याद कर लिए होंगे। अगर आप सभी पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर।